उसका चेहरा तो बिल्कुल जवान, लेकिन जिस्म आधी सड़ी हुई लाश जैसा। आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, मैं अमर बनने के लिए खूबसूरत औरतों की आत्मा खाता हूँ और मेरा अगला शिकार है ज्योतिषा। और उसी वक्त वो शख्स गरजता है, वो टाइगर तुमने मारा वो मेरा पालतू था। अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत अपना स्वभाव बदला। डर दिखाने के बजाय उसने उस भूत की तारीफ शुरू कर दी। अरे वाह, क्या सुंदर रूप है आपका। आपकी आंखों की चमक तो सितारों से भी तेज है और आपकी शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप तो असली जंगल के राजा हो। एक पल के लिए भूत खामोश था, फिर धीरे से उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे उसे पहली बार किसी ने पहचाना हो। भूत हंसा, साधु तू मुझे पसंद आया, मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। बोल तू क्या चाहता है। साधु ने बिना सोचे बोला, मुझे ज्योतिषा चाहिए। भूत की आंखों का रंग बदल गया। उसने शर्त रखी, 3 पहेलियां पूछूंगा, लेकिन एक भी गलत हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं कैदी हो जाओगे। पहला सवाल, वो क्या है जो बांटी जाए तो मर जाती है, पर छुपाई जाए तो हमेशा जिंदा रहती है। साधु की आंखों में चमक। उसने तुरंत कहा, राज। दूसरा सवाल, वो कैसी दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। साधु ने धीरे से मुस्कान दी और कहा, ज्ञान। अब भूत की आवाज गरजी। तीसरा सवाल, वो क्या है जो पहाड़ों से भी भारी है लेकिन कभी दिखती नहीं। साधु ने आंखें बंद की और चुप से कहा, पश्चाताप। अगले ही पल ज्योतिषा उसके पास खड़ी थी। भूत की गरजती आवाज अब गुनगुनी हो चुकी थी, तुम जीत गए, जाओ। लेकिन जाने से पहले उसने एक और बात कही, साधु अब तू मुझे बहुत पसंद आया। ज्योतिषा को उसके घर तक छोड़कर तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा। साधु ने सर हिलाया हाँ की तरफ और ज्योतिषा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल के अंधेरों में गुम हो गए।